हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एसी जनरेटर के बारे में। देखिए, जनरेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है डीसी जनरेटर, एक होता है एसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में क्या होता है कि उसमें डायरेक्ट करंट बनती है और इस एसी में अल्टरनेटिंग करंट बनती है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, एसी जनरेटर कहाँ यूज किया जाता है। एसी जनरेटर हम अपने घरों में भी यूज करते हैं, ठीक है, लाइट के लिए। ठीक है, और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें भी एसी जनरेटर्स को यूज किया जाता है। और अब हमें डिटेल में पढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चे को थ्योरी को हमेशा समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा तो डियर स्टूडेंट्स, ये निश्चित होगा कि आप जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से शॉर्ट आउट कर सकेंगे। उस प्रॉब्लम को वो आपकी दूर हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल का जो जन्म होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये जानिए कि अल्टरनेटिंग जो जनरेटर होता है, जो एसी जनरेटर होता है, वो करता क्या है। देखिए, अल्टरनेटिंग जनरेटर जो है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर जिस तरह से मैंने पढ़ाई, मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर, उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो में। तो उसमें क्या होता है कि डियर स्टूडेंट्स, कि हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेट के अंदर हम किसी कॉइल को रखते हैं, यानी कि एक कंडक्टर को रखते हैं। ठीक है, तो उसके मोशन से, उसमें जो करंट जाती है उसके मोशन से ही वो रोटेट करता है। अब हम बात करते हैं एसी जनरेटर की। तो एसी जनरेटर उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि फिगर तो अप्रोक्सीमेटली उसी तरह से बनती है, ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें मैकेनिकल वर्क किया जाता है। मैकेनिकल वर्क से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। वो मिलती किस तरह से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई कि जो हमारा एसी जनरेटर होता है उसमें अल्टरनेटिंग करंट हमें मिलती है। ठीक है, तो अब एक इसके अंदर क्या होता है कि डियर स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो कंडक्टर होता है, ठीक है, उस कंडक्टर को हम रोटेट कराते हैं मैकेनिकली। तो जब कंडक्टर को मैकेनिकली हम रोटेट कराते हैं, मैकेनिकली का मतलब होता है कि हम किसी चीज से उसको स्टार्ट करें। ठीक है, कोई ऐसा प्रोसेस हम करें कि हम उससे मैकेनिकली स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करने से वो रोटेशन शुरू हो जाता है। तो आपको ये जानना है कि एसी जनरेटर में कैसे क्या होता है। तो उसका मैंने फिगर ऑलरेडी, आई हैव ड्रॉन द फिगर ऑन द बोर्ड, तो इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो है हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें। मैं उसको ये बताता हूं। तो बच्चों, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये करते हैं, मान लीजिए आपके पास यहां पर एक कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल हो गई। यहां पे हमने लिया एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो सब बच्चों को पता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती है दैट इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंडिंग एट द साउथ पोल। तो मान लीजिए यहां से इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस जो है वो निकल रही है, इसमें से इमर्ज हो रही है। ठीक है, मैं एक रफली फिगर को ड्रॉ कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है। तो ये इस तरह से मूव कर जाएंगे धीरे धीरे, इस तरह से ये इस तरफ आएगी। ठीक है, और तो ये एंड हो जाएगी यहां पर इस तरह से, इस तरफ भी। अब एक कंडीशन सी होगी, यदि हम इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा दें, तो गैल्वेनोमीटर मान लीजिए ये बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, सपोज देयर इज ए नो मोशन, बोथ आर इन द स्टेशनरी पोजीशन। अगर ये स्टेशनरी पोजीशन है तो मैग्नेटिक लाइंस जो निकल रही हैं वो उनमें किसी भी तरह का मैग्नेटिक नहीं जो निकल रही है, क्योंकि मोशन तो हो नहीं रहा है। तो जब मोशन नहीं हो रहा है तो उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? गैल्वेनोमीटर जो है ये डिटेक्ट करता है कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है, जो नीडल्स होती है वो वाइब्रेट करती है।
तो हम ये मान के चलते हैं यदि पहले केस में ऐसा हो कि जब मैग्नेट को हम इधर लेके आ रहे हैं, इन दैट केस व्हेन द मैग्नेट इज टेकन टुवर्ड्स द कॉइल, यदि हम कॉइल की तरफ लेके आ रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये देखिए बहुत सारी जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो इसमें से गुजरेंगी, यानी कि इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इस कंडीशन में इंक्रीज है। तो अगर हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स है अगर ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन हो रहा है इस साइड में, ठीक है। अब यदि हम ये करते हैं कि इसको मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, इन दैट केस व्हेन द मैग्नेट इज टेकन अवे, जब डियर स्टूडेंट्स हम इसको दूर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक लाइंस जो इसके अंदर से पहले ज्यादा निकल रहे थे अब वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो कम जब होंगे तो एक इंड्यूस, ये भी इंड्यूस करंट है, और दूसरा करंट जो जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन रिड्यूस होंगी तो आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ भी करंट की कम हो जाएगी। तो एक तरफ डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, एक तरफ डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, यानी कि मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाने में डिफ्लेक्शन हो रहा है और मैग्नेट को दूर ले जाने में डिफ्लेक्शन। इन दोनों कंडीशन में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है कॉइल के अंदर, ठीक है। वही प्रिंसिपल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो फिगर मैंने ऑलरेडी जो है बोर्ड पे बना रखी है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। डरने की जरूरत नहीं, हमेशा कहते हैं थ्योरी को डिटेल में स्टडी करें। यदि ऐसा करेंगे तो आप ना तो किसी पे डिपेंड रहेंगे और अपनी लैंग्वेज में सर्किट को समझ के, फिगर को समझ के आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी एग्जाम में इसको लिख डालेंगे, ठीक है, और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चलिए हम इस फिगर पे बात करते हैं। ये हमारा हो गया एसी जनरेटर। तो डियर स्टूडेंट ये एसी जनरेटर है, तो यहाँ सबसे पहले ये कोशिश करते हैं, देखिए ये हमारे पास नॉर्थ और ये साउथ, ये मैग्नेट के दो पोल्स होगी और मैग्नेट को ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। देखिए मैग्नेट कुछ इस तरह से बनी होती है, इस तरह से ये जो हाथ का अंदर का पार्ट है ये इस तरह से यूं मूव रहते हैं, इस तरह से मुड़े रहते हैं, ठीक है, इस पोजीशन में रहते हैं। तो इसका कारण ये है कि इसमें से जो मैग्नेट की रेज निकलती है वो रेडियली निकलती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाती है, ठीक है। तो ज्यादा रेज मतलब ज्यादा इफेक्टिव होता है वो। तो यहां समझने की कोशिश करें, ये हमारे पास एक कॉइल है ए बी सी डी। तो मैं इसके हर पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये बता दिया कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये पूरा फिनोमेना जो है ये डिपेंड होता है, यानी कि इसका प्रिंसिपल ये है। अब इसमें वर्क क्या आप कैसे करते हैं वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ए बी सी डी ये एक आर्मेचर कहलाता है मिला के, ये आर्मेचर उस कंडीशन में कहलाता है कि एबीसीडी द रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी जो होती है वो रैप्ड रहती है ओवर द सॉफ्ट आयरन कोर, और एबी जो वायर है वो एंड द सॉफ्ट आयरन कोर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है, इसको मिला के बोल दिया आर्मेचर। तो पहला पॉइंट तो आपके क्लियर हो गया कि जो आर्मेचर कॉइल होती है नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, ये रैप होती है ओवर द या ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके कॉम्बिनेशन को एज ए होल इट इज कॉल्ड आर्मेचर। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर हमारे पास दो ब्रशेज लगे हुए हैं, B1 ब्रश और B2 ब्रश, ये दो ब्रशेज लगे हुए हैं, ठीक है। इन दो ब्रशेज की हम थ्योरी को लिखना है तो हमें क्या लिखना है कि जो ब्रशेज होते हैं वो स्लाइटली अटैच होते हैं विद द रिंग R1 एंड R2, रिंग R1 एंड R2, और R1 जो R2 रिंग है ये आपका मेटेलिक होलो स्फीयर है, यानी कि स्फेरिकल शेप में है और मेटल के बने हुए हैं R1 एंड R2। तो ये तो मूवेबल है R1 एंड R2, लेकिन B1 एंड B2 दीज आर फिक्स, ये अपनी जगह फिक्स हैं। फिक्स का मतलब है कि ये रिंग के साथ में जुड़े हुए हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, यानी कि उसको ये फिसल सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं। तो दैट इज ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड द स्लिप रिंग्स। R1 एंड R2 आर कॉल्ड द स्लिप रिंग्स, B1 एंड B2 दीज आर द टू ब्रशेस। अब ब्रशेस का काम क्या क्या होता है कि ब्रशेस जो है वो लोड, ये लगा हुआ है RL कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस वो होता है कि कहां हम इसको जो यहां से सप्लाई हो रहा है करंट, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को हम यूज करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो प्रोडक्शन होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होगा उसका हम क्या कर रहे हैं,
तो डियर स्टूडेंट्स, हम उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, तो जहां यूज कर रहे हैं उस अप्लायंसेस को यहाँ हम कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि मान के चलते हैं वो अप्लायंसेस यहाँ पर है। तो फिगर में हम यहाँ पर आरएल शो करते हैं, लोड रेजिस्टेंस, यानी कि जो यहाँ पर करंट बन रही है वो करंट इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और वर्क करना शुरू करेगा। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पहला फंक्शन क्या है कि किसी तरह से हम जो है मैकेनिकल एनर्जी देके, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि किसी तरह से इसको रोटेट करा दें, यानी कि ये जो कंडक्टर एबीसीडी है, कॉइल जो है ये किस पे लिपटी हुई है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके ऊपर रेक्टेंगुलर शेप में कॉपर की वायर, इंसुलेटेड वायर जो है इसके ऊपर रैप की गई है, ठीक है, लपेटी गई है। अब इसमें क्या है कि ए end of this coil and D end of this coil, these are connected to the ring R1 and R2। देखिए इसका A जो एंड है वो कनेक्टेड है इसके साथ में, मेटेलिक रिंग के साथ में, तो ये एंड यहां कनेक्टेड है। आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा, डिटेल में समझना होगा। अब देखिए यहां पर इसका ये जो एंड है D, ये एंड भी रिंग R2 के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक, ये तो कनेक्ट हो गया। अब जो करंट यहां प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि करंट जो प्रोड्यूस होके आ रही है वो ब्रश V2 के थ्रू लोड रेजिस्टेंस में जा रही है, ठीक है, और ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता जा रहा है। ठीक, अब इस फिगर को आप समझ लें, मैं दूसरी फिगर बाद में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या रूल लग रहा है कि कंसीडर एबीसीडी जो कॉइल है दैट इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कहां से, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि यदि हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, ठीक है, उस फोर्स के थ्रू, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर, ठीक है, वो उसको रोटेट कराएगा। जब रोटेट कराएगा तो वो कंडीशन को यहां देखिए। अब मैं यहां लगाने जा रहा हूं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या करता है, डायरेक्शंस ऑफ फोर्स बताता है, डायरेक्शंस ऑफ फोर्स बताता है। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो है डायरेक्शंस ऑफ फोर्स बताता है। तो यहां फिगर देखें, बहुत से बच्चों को, डियर स्टूडेंट्स, से प्रॉब्लम रहती है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है और करंट किधर है और फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है। बहुत बच्चे हैं उन्हें आपका मैक्सवेल का लॉ जो है वो समझ नहीं आता, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझ नहीं आता, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल समझ नहीं आता, स्क्रू रूल समझ नहीं आता, ठीक है। अब इसको समझने के लिए बहुत सीधा सा प्रिंसिपल मैं बता रहा हूं। देखिए, स्ट्रेच योर राइट हैंड इन सच ए मैनर दैट इन विच योर फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? मिडिल फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द करंट, ये करंट को शो कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। तो नेचुरली आपका जो एफ है वो कंडक्टर के मोशन को शो करेगा, यानी कि इसके ऊपर एक तरह से फोर्स लग रहा है। अब इसको हमें अप्लाई करना है इस फिगर के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, आराम से देखें, घबराने की जरूरत नहीं। देखें मेरे हाथ को देखें कि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को बता रही है, और फोर्स जो है एफ जो है, जो थंब है हमारा, थंब पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि एक तरह से फोर्स हुआ। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हमें इसको लगाना है। इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि करंट जो है इस डायरेक्शन में चल रही है, ए बी की डायरेक्शन में, ठीक है, सर्किट के थ्रू। यदि हम यहाँ देख रहे हैं ए बी की डायरेक्शन में, तो अब क्योंकि डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मुझे ये फिंगर जो है ये ऊपर की तरफ करनी पड़ेगी। तो नेचुरली मैं इसको जब ऊपर की तरफ करूंगा तो मेरा हाथ कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये तो मेरा हाथ हो गया इस तरह से, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये तो पॉइंटिंग है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो देखा जरा थंब की डायरेक्शन कहां है, नीचे की तरफ है, तो यानी कि ये नीचे की तरफ है, तो ये इस तरह से मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने देखो एंटी क्लॉकवाइज ऑलरेडी साइन बना रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, को समझने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर समझ लीजिए, मैंने हाथ को ऐसे रखा हुआ है, थंब इंडिकेट कर रहा है फोर्स मोशन को, मैग्नेटिक फील्ड को, करंट को। अब मैं इसमें हाथ को इस तरह ले रहा हूं क्योंकि करंट अपवर्ड मूव कर रही है, तो इस तरह, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो फर्स्ट केस में क्या होता है, दूसरा यहाँ पे सबसे जो समझने वाली बात यह है कि हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर कॉइल को वी हैव प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और इसको रोटेट करा दिया है।
जब इसको इसमें रोटेशन मिला तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें लगातार अपना फोर्स लगाना शुरू करेगी और वो कॉन्टिन्यूसली रोटेशन में आ जाएगा। तो उसी रोटेशंस में आने में अब कुछ केसेस बनते हैं। पहले केस क्या है कि जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है वो अगर 0 डिग्री पर है, ठीक है, एंगल बना रहे हैं 0 डिग्री, फिर एंगल 90 डिग्री हो सकता है, एंगल आपका 180 डिग्री हो सकता है, एंगल आपका 270 डिग्री हो सकता है, एंगल आपका 360 डिग्री हो सकता है। यानी कि आप इस तरह से मान के चलें कि ये एक पोजीशन है, इस पोजीशन को यदि हम यूं घुमा दें तो 90 डिग्री, फिर हम इसे पूरा कर दें तो 180 डिग्री। तो साइकिल को यदि हम यहां समझते हैं, सभी स्टूडेंट्स यहां देखें कि यहां कितने सारे केस बनेंगे। तो यहां केस में देखें कि एक तो यहां गए 0, यहां पे हो गया टाइम t इज इक्वल टू 0। अब ये मैक्सिमम पोजीशन हो गई, फिर नीचे आ गए, फिर हम इस तरह चले गए, फिर इस तरह चले गए। तो देखना जरा, ये 90 डिग्री कंडीशन, ये 180 डिग्री कंडीशन, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो जरा देखना, इन पोजीशंस में मैक्सिमम करंट आ रही है 90 डिग्री पर, 0 और ये 0 डिग्री पर, और आपका 180 पर और 360 पर। तो साइकिल जो है इस तरह से चल रही है। अब हम इसको ये समझेंगे, देखो फर्स्ट केस में ये देखिए कि जब ये डाउनवर्ड मूव करती है, जब ये डाउनवर्ड मूव करती है, इन दैट केस व्हेन AB मूव इनवर्ड इस तरह से, तो CD जो है दैट इज आउटवर्ड। तो ये मोशन इस तरह से हो जाएगा एक दफे, तो ये कंडीशन इस तरह है, अब ये कंडीशन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ इस तरह से टिल्ट करेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ये मूव करना शुरू करेगा। तो फर्स्ट हाफ रोटेशन में AB साइड इधर रहेगी, करंट अप रहेगा, CD साइड अप रहेगी, ये डाउन में रहेगा। तो CD, अब ये करंट देखिए अब डायरेक्शन किधर से चल रही है, डायरेक्शन इज फ्रॉम, देखिए CD, करंट यहां से इस तरह से चल रही है, ये करंट आ गई इस पॉइंट पे और यहां से ये मोशन हो गया इधर। तो देखिए ये जो वायर है ये इसके बीच में से निकली हुई वायर है, ठीक है, यानी कि ये जो वायर CD है ये डायरेक्टली इसको टच नहीं कर रही है, ये इसको टच कर रही है इस पॉइंट से। तो अब करंट की जो डायरेक्शन होगी इन दैट केस व्हेन AB मूव्स डाउनवर्ड और CD मूव्स अपवर्ड, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो करंट होगा वो फ्रॉम B2 टू B1 होगा, B2 टू B1 होगा। समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये तार जो है, ये वायर जो है, जो कॉपर की वायर है जो कि लिपटी हुई है हमारे सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, जिसे हम आर्मेचर बोलते हैं, इसका जो दूसरा एंड है वो R2 कॉइल से कनेक्टेड है। और जो ब्रशेज हैं, ब्रश तो सिर्फ क्या कर रहा है, ब्रश जो है वो करंट को पास ऑन कर रहा है टू द लोड रेजिस्टेंस, जहां पर लोड लगा हुआ है, जहां पर हमें उसको यूज करना है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वहां हमने उसको यूज करना है, तो वो यहां आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखिए ये करंट आ गई B2 टू B1, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली इससे नहीं जुड़ा। अब सेकंड जो केस है डियर स्टूडेंट, उसको समझने की कोशिश करो। देखिए इस फिगर को अगेन आई हैव ड्रॉन हियर, ये मैंने यहां ड्रॉ किया है। अब क्यों किया ड्रॉ, क्योंकि पहले हाफ रोटेशन में जो सिचुएशन थी वो ये थी कि AB साइड इधर है और CD साइड इधर है। अब क्योंकि ये टर्न पहले इस तरह से, अब ये टर्न घूम के आ गया आधा चक्कर इस तरह से, तो देखिए अब CD आ गई इधर और AB हो गया इधर। तो ये पोजीशन इस तरह से, ये मान लीजिए पोजीशन, तो हाथ अब इस तरह से हो गया, AB इधर और CD इधर। तो देखो अब जो फिगर मैंने यहां बनाई उसका रिवर्स ऑर्डर में हम यहां बनाते हैं। देखिए पहले इस केस में क्या है कि AB जो है इस साइड में है, तो ये डाउनवर्ड में जाएगी, ये अपवर्ड जाएगी। अब ये कंडीशन देखो, AB इधर है तो ये टिल्ट होके ऐसे मोशन लेके ये पहुंच जाएगी इस साइड में, और जो CD है क्योंकि ये इस साइड में है आपके राइट में, तो दैट ये आ जाएगी लेफ्ट में, ठीक है। इस पोजीशंस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब तुम्हें ये देखना है, देखिए कि करंट जो है ये देखिए यहां से पोजीशन होगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां पे क्या हुआ, एक बार तो 90 डिग्री और दूसरी टाइम में हुआ 180, तो एक साइकिल कंप्लीट हुई। तो हाफ साइकिल हो गई पॉजिटिव की और हाफ साइकिल हो गई नेगेटिव की, ठीक है। अब यहां देखिए इसमें कि अब हमें ये देखना है कि करंट किस डायरेक्शन से किधर चल रहा है। तो इसमें क्या था, करंट B2 से B1 की तरफ। अब देखो जब ये B1 इधर है, ठीक है, B1 इधर है, तो यहां से ये जो करंट देगी ये करंट अपवर्ड जाएगा,
ये करंट डाउनवर्ड आएगा। तो डाउनवर्ड जब करंट इस तरह से आएगा तो फ्लेमिंग के रूल के अकॉर्डिंग ही क्या होगा कि ये अपवर्ड मोशन करेगी और ये करंट देखिए इस पॉइंट से होते हुए ये इस रिंग को, जो मेटेलिक रिंग है आपकी R1, वो यहां टच करेगी। तो देखो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। देखिए जैसे ही करंट इस पॉइंट को टच करेगी तो इमीडिएटली दैट करंट इस सर्किट में रिवॉल्व हो जाएगी एंड दैट विल कम थ्रू दिस ब्रश B12 थ्रू लोड RL टू B2। इट मीन्स करंट जो है वो मूव कर रही है B1 से B2 की तरफ, और इस केस में क्या है कि B2 से B1 की तरफ। तो B1 से B2 और B2 से B1। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि जो ये लोड रेजिस्टेंस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है, जहां पर वी हैव टू यूज इलेक्ट्रिसिटी, जहां हमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेकिन आपको इसे समझने के लिए सबसे पहले ये दो पार्ट ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये डैश लाइन जो मैंने शो कर रखी है इसका मतलब ये है कि ये जो वायर है। डियर स्टूडेंट्स, शूट करते समय वीडियो को यहाँ पे लाइट चली गई है और लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। इस वीडियो को बनाते समय 4 बार लाइट जा चुकी है, ठीक है। अब मैं जितना ही पार्ट बचा है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो लोड रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस का मतलब है जहां पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में आपको इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना है, जो प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एसी जनरेटर का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर कमेंट बॉक्स में डालना और मैं आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इससे मुझे साहस मिलेगा, उत्साह मिलेगा और मैं ज्यादा वीडियो आगे से बनाता रहूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पिछले वीडियोस हैं वो आप लिंक में देख लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा। आप मेरे चैनल पे जाइए, फिजिक्स की क्लास बाय प्रवीण पुरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।